गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के 10 नए एरियाज को हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है 6 मार्क्स है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क मिलेगा, फॉर एवरी इनकरेक्ट वन 0, और -2 की जो नेगेटिव मार्किंग वो तभी होगी जब आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं, बट कोशिश उसकी करिएगा कि वो ना हो। तो यहाँ पर फोकस होना चाहिए कि अपर 2 कैटेगरी में धीरे धीरे अगर आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करें तो धीरे धीरे आप यहाँ पर आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप काफी टाइम से करें तो मेक श्योर कि आपका स्कोर यहीं पे मेंटेन रहे। तो कमेंट सेक्शन में 10 में से आप कितना स्कोर करेंगे इस टारगेट को बता दीजिएगा। जो टॉपिक्स है वो दिखा देता हूँ आपको। आरबीआई को लेकर डिस्कशन होगा हमारा, टोमेटो फ्लू के बारे में जानेंगे, न्यू नेवल एंसाइन के बारे में जानेंगे, मॉक्सी निमोनिया, तेजस मार्क 2 को लेकर भी क्वेश्चन रहेगा, G7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड फाइनली ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर क्वेश्चंस करने वाले हैं। नाउ कोशिश आप ये करिए कि जो भी आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर एमसीक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं, आपको स्टैटिक पोर्शन जो है उसके भी एमसीक्यूज करने हैं। चाहे तो आप पहले लेक्चर्स कंप्लीट करें उसके बाद एमसीक्यूज करें, बुक कंप्लीट करें उसके बाद एमसीक्यूज करें, या फिर आप डायरेक्टली भी एमसीक्यूज कर सकते हो और एमसीक्यू के थ्रू ही आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। 2023 मिशन एंड 2024 मिशन के अंदर इन्हीं अप्रोचेस को यूज किया गया जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com पर जाकर एंड नेट 50 कूपन कोड को यूज करके। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। बेसिकली ये कहा गया है कि आरबीआई के पास अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। क्या इससे किसी तरीके का एक्सटर्नल अकाउंट सिक्योरिटी मिलता है? क्या इससे पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग मिलती है? क्या इससे हम स्पेकुलेशन जो होता है उस पे किसी तरीके का लगाम लगा सकते हैं? क्या इससे आप ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं असेंशियल आइटम्स का? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर होगा? फिर करेंगे एक डिस्कशन इसको लेकर, इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। रिसेंटली एक डेटा आया जिसमें बताया गया कि आरबीआई के पास 570 बिलियन डॉलर्स के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और इसका इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं रुपी के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए भी किया जा सकता है। जब फॉरेक्स रिजर्व कम होता है तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन काफी तेजी से हो सकता है रुपये का, लेकिन अगर हम इसी इनस्टेबिलिटी को रोकना चाहते हैं तो फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होना चाहिए। ये एक्सटर्नल अकाउंट सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है, और जो आपकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उनके द्वारा पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग दी जाती है ऐसे देशों को जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है। मतलब वो ऐसे देशों के ऊपर जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो ज्यादा ट्रस्ट करती हैं। स्पेकुलेशन को भी रोका जा सकता है, एंड डेफिनेटली फॉरेक्स का इस्तेमाल आप इंपोर्ट करने में तो कर ही सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है टोमेटो फ्लू को लेकर। विद रेफरेंस टू टोमेटो फ्लू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। आप इस तरीके से अंडरलाइन जरूर करिएगा, चाहे तो क्वेश्चन पेपर में भी कर सकते हैं जो मेन टॉपिक आपका है, और जो रिक्वायरमेंट है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको सर्कल में जरूर डालिएगा ताकि किसी भी तरीके की गलती क्वेश्चन को रीड करने को लेकर ना हो। नाउ टोमेटो फ्लू को लेकर पूछा है, इज इट अ नॉन कंटेजियस डिसीज, जिसे नॉन कम्युनिकेबल भी कहा जा सकता है, मतलब गैर संक्रामक रोग है क्या ये? हो सकता है। इट इज अ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग फ्लू स्प्रेड इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज। जो 5 साल इससे कम आयु के बच्चे जो हैं उसमें ये पर्टिकुलर फ्लू जो है वो फैलता है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर होगा? फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। टोमेटो फ्लू जो है एक तरीके का वायरल डिसीज है, एंड इट इज हाईली कम्युनिकेबल, हाईली कंटेजियस। ऐसा ये गैर संक्रामक नहीं है, रादर ये काफी तेजी से फैलता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो इट इज हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये किस तरीके से फैल सकता है? क्लोज कॉन्टैक्ट से, जैसे हमने कोविड के केस में देखा था, और खासतौर पे बच्चों के अंदर जो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, खासतौर पे जो 5 साल या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं वहां पर ये काफी तेजी से फैलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा ना। ये पहली स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट, लेकिन हाँ ये एज जो ब्रैकेट दिया गया है वो करेक्ट दिया गया है, एंड यस इट इज अ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग फ्लू। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो कि पूछ रहा है, इनसाइड विच शेप न्यू नेवल एनसाइन फीचर्स द नेशनल एम्बलम। जो नेशनल एम्बलम है वो अभी किस शेप के अंदर रखा गया है? जब हम नेवल साइन की, नेवी के साइन की बात करते हैं, क्या कोई व्हाइट हेक्सागन टाइप का है, ब्लू ऑक्टागन टाइप का है, ऑरेंज हेक्सागन, या फिर व्हाइट ऑक्टागन का? 10 सेकेंड्स आपके पास है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, विजुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये नया नेवल एनसाइन फ्लैग जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो हमने आईएनएस विक्रांत की बात करी थी, इसको वहीं पे ही लॉन्च किया है। इंडियन फ्लैग इज प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द फ्लैग। यहाँ पे देखिएगा ये फ्लैग किस तरीके से बनाया गया है, देखिए एक बार। ये पूरा फ्लैग है, इसमें जो भारत का फ्लैग है दैट इज ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और ये जो एम्बलम है इसमें आप देखेंगे एक तो डबल साइड गोल्डन कवरेज आपको दिख रही होगी, बाउंड्री दिख रही होगी, एक एंकर भी दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि वो नेवी से ही रिलेट करता है, और हमारा नेशनल एम्बलम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कलर है वो ब्लू है, ब्लू के अंदर ये आपकी ऑक्टागोनल शेप है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो ऑक्टागोनल शेप है ये बताती है कि जो इंडियन नेवी है इनका एक्सपेंशन सारी डायरेक्शन के अंदर है, 8 डायरेक्शन के अंदर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 बेसिक डायरेक्शन होती है। फिर आपने देखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा हम लोग साउथ ईस्ट की बात भी करते हैं, नॉर्थ वेस्ट की बात भी करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात भी करते हैं, और साउथ वेस्ट की बात भी करते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कलर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इसमें इंडिया का फ्लैग है उसकी पोजीशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या शेप का है, ये ब्लू ऑक्टागन शेप का है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मॉक्सी को लेकर पूछ रहा है। बताएं मॉक्सी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट हैज प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ऑन मार्स विद कंपोनेंट फ्रॉम प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। इसने मार्स के ऊपर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है, क्या हो सकता है, और क्या इसके अंदर प्लैनेट के जो हमारा अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल किया है, क्या ये भी पॉसिबल है। मॉक्सी जो है ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा टू डेमोन्स्ट्रेट अ वे दैट फ्यूचर एक्सप्लोरर्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन मार्स। ये एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा जिससे आगे के टाइम में जो एक्सप्लोरर्स होंगे वो मार्स के ऊपर ही, मंगल के ऊपर ही ऑक्सीजन को पैदा कर पाए। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी कौन सी इनकरेक्ट होगी। मॉक्सी एक काफी छोटा सा बॉक्स है, इट इज अ स्मॉल बॉक्स जिसे कि MIT मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा भेजा गया है नासा के साथ मिलकर। नासा का परसिवेरेंस रोवर जो है इसके साथ मिलकर इसे भेजा गया है। ये मार्स के ऊपर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। इससे आने वाले जो रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स होंगे उनके लिए भी काफी आसानी हो जाएगी कि वो मार्स के ऊपर इस तरीके से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो ये क्या एक छोटा सा बॉक्स है जिसे परसिवेरेंस रोवर के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमोनिया को लेकर क्वेश्चन है पूछा कि न्यूमोनिया को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। ये बेसिकली एक मेजर कॉजल फैक्टर है, एक मेजर कारण है जिसकी वजह से 5 साल या इससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसके पीछे कारण क्या है, ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंजाई की वजह से भी हो सकता है। देयर इज नो वैक्सीनेशन फॉर निमोनिया दो ट्रीटमेंट कैन रिलीव सिम्टम्स। तो अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम्स को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है कि निमोनिया जो है इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रीजन जो है वो इसको बताया है कि इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी जान जाती है निमोनिया की वजह से। ठीक है, एवरी ईयर की बात करें तो 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख बच्चे जो हैं अंडर द एज ऑफ 5 उनकी डेथ होती है हर साल निमोनिया की वजह से। ये भी WHO के द्वारा डेटा दिया गया है। ठीक है, और खासतौर पे WHO ने ये कहा ये तो तब हो रहा है, ये 14 लाख बच्चों की जान तब जा रही है जब निमोनिया एक प्रिवेंटेबल यानी एक ट्रीटेबल डिसीज है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज अवेलेबल नहीं है, वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर इतना बड़ा नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, जो इसमें इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या ये वन ऑफ द लीडिंग कोज है 5 साल या इससे कम आयु के बच्चों में, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन अवेलेबल है, दिस इज प्रिवेंटेबल, दिस इज ट्रीटेबल ऑल्सो। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो व्हाट शुड बी द आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो निमोनिया है इसको फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके कंसर्न में, उनके विद रिस्पेक्ट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। निमोनिया कोजिंग बैक्टीरिया जो सर्टेन बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट में वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया, तेजस मार्क 2 फाइटर जेट जो है ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, BEL के द्वारा, DRDO, HAL या BDL के द्वारा। सोचिए किसके द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। 10 सेकंड्स आपके पास है, इजी क्वेश्चन है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है कि जो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर 6500 करोड़ 6500 करोड़ जो है वो ऑलरेडी
इसके लिए सैंक्शन भी कर दिए गए हैं ताकि इसको फर्दर डिजाइन एंड डेवलप किया जा सके। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां पर इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो भी दिए हैं। अब फीचर्स के अंदर अगर आप देखोगे, सो दिस इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये लाइट कॉम्बैट नहीं है, मीडियम कॉम्बैट एडवांस एयरक्राफ्ट है। 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। एट द सेम टाइम रडार से बचने की कैपेबिलिटी भी इसके अंदर दी गई है ताकि रडार इसको डिटेक्ट ना कर पाए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज करी गई है। ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? क्या एम्स के द्वारा करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, नीति आयोग, या नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया कि कितनी एक्सीडेंटल डेथ हमें 2020 के कंपैरिजन में 21 में देखने को मिली, और ये भी बताया कि जो सुसाइड के केसेस हैं वो ज्यादातर हमें कहां से देखने को मिलते हैं? स्टूडेंट, एग्रीकल्चर लेबरर, डेली वेज लेबरर, यहां से हमें केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम ये भी बताया कि खासतौर पे जो लोग 1 लाख से कम पैसे को कमा रहे हैं, उसमें खासतौर पे डेली वेज लेबरर्स हैं, उनके अंदर सुसाइड रेट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिले। इस तरीके का डेटा जो है वो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो मेंटेन करता है, और उनके द्वारा ही इस रिपोर्ट को लेकर आया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है जो कि ग्रुप ऑफ 7 G7 को लेकर है। पूछा गया विद रेफरेंस टू ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट देके पूछा है, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है G7 कंट्रीज को लेकर। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया जो है, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। इंडिया जो है वो G7 का मेंबर है। B3W क्या है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस करंट अफेयर्स के अंदर जब नया नया प्रोजेक्ट आया था तब इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज B3W। ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जो कि G7 का है, हो सकता है ये G7 का हो, और ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको काउंटर करने के लिए लेकर आया गया है। ये भी पॉसिबल है। देखिए यूपीएससी कहीं पर भी एक स्टेटमेंट में 3 फैक्ट्स दे दिए इसने, ठीक है। BRI चाइना का है क्या, B3W क्या कोई इकोनॉमिक इनिशिएटिव है क्या G7 क्या है क्या, कहीं पर भी कुछ छोटी सी चीज भी चेंज कर सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। नाउ जब हम G7 की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें यूएस है, यूके है, इसमें कनाडा है, इसमें जर्मनी है, इसमें फ्रांस, इटली एंड जापान आते हैं। नाउ इज इंडिया वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज? तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाएगी, बिकॉज यहां पर हमने देखा यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये यहां पर G7 के मेंबर्स हैं। इंडिया का नाम इसमें नहीं है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W की फुल फॉर्म क्या है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है वो G7 के द्वारा लिया गया है, क्योंकि ये अभी BRI जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक हो जाती है। बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर, इनके सस्पेंशन को लेकर, क्योंकि अभी पीछे इनका काफी सस्पेंशन हो रहा था, तो न्यूज में अभी भी ये चीजें अपीयर हो रही हैं। क्या जो सस्पेंशन है MP का, वो अथॉरिटी सस्पेंड करने की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। एन MP कैन नॉट बी सस्पेंडेड बियॉन्ड द सेशन ऑफ द हाउस। जो भी सेशन चल रहा है, वो विंटर सेशन भी हो सकता है, वो मॉनसून सेशन भी हो सकता है, वो बजट सेशन भी हो सकता है। आप जानते हैं कि 3 सेशन होते हैं, BMW कहते हैं जिसे, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, और ये इसी क्रम में आता है, इसी ऑर्डर के अंदर आता है। तो एक सेशन में मान लीजिए बजट सेशन में किसी को हटाया तो सिर्फ उसी सेशन में ही मैक्सिमम हटा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले सेशन में भी हटा दें, पॉसिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो MP के सस्पेंशन को लेकर रूल्स वगैरह के बारे में, ग्राउंड्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर होगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब बात करी जाती है, जब इनको सस्पेंड किया जाता है, तो ये अथॉरिटी दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, PO। स्पीकर होते हैं लोकसभा के अंदर, और आपके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के अंदर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। और आपको अगर सिर्फ इतनी चीज पता होती तो सीधा आप एलिमिनेशन करते हुए इसको एलिमिनेट कर देते, और ये पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, इस तरीके से जब आप एग्जाम करेंगे प्रीलिम्स का, वहां पर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके, और वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, उसे एलिमिनेट करके सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर MP को क्या एक सेशन के बियॉन्ड सस्पेंड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके बारे में बात नहीं करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, फिर अपनी रिविजन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन को लेकर।
पूछा गया कि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म होना है, बनना है, तो उसके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती है, कौन सी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। क्या इसमें लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री होना चाहिए। सी सरफेस का टेम्परेचर बताया है कितना होना चाहिए, 27 डिग्री से ज़्यादा। इसमें वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा सा स्मॉल वेरिएशन हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट ए साइक्लोनिक वॉर्टेक्स, इतनी कोरियोलिस फोर्स अवेलेबल हो ताकि वो साइक्लोनिक वॉर्टेक्स को बना दे। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, फेवरेबल होती हैं, जिससे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, जिसमें लार्ज सी सरफेस, जिसमें टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास, इससे थोड़ा बहुत हायर भी चल सकता है, इसकी बात करी जाती है। बिल्कुल ठीक है। क्या कोरियोलिस फोर्स इनफ होनी चाहिए साइक्लोनिक वॉर्टेक्स को बनाने के लिए, ये भी ठीक है। वर्टिकल विंड के अंदर वेरिएशन कम होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक और क्राइटेरिया होता है जिसका मतलब है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, पहले से ही एक छोटा सा लो प्रेशर, वीक लो प्रेशर एरिया एग्जिस्ट होना चाहिए और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अपर डाइवर्जेंस, अपर एरिया में डाइवर्जेंस की भी बात करी जाती है कि सी लेवल सिस्टम में अपर एरिया में जो डाइवर्जेंस है वो भी होना चाहिए। तो ये कुछ 5 कंडीशंस हैं, 3 हमने क्वेश्चन में पूछी थी, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये अपर डाइवर्जेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ जल्दी से रिवाइज करते हैं 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए, फिर मैं आपसे प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे और आपसे जो टॉपर्स हैं वो भी, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था, जो विनर है लास्ट टाइम के, उनका नाम भी शेयर करूंगा। रिवीजन कैसे करनी है कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करते जाइएगा। एडवांटेजेस हमने देखी थी फॉरेक्स की, तो क्या फायदा होगा, रुपी स्टेबिलिटी होगी, अच्छी क्रेडिट रेटिंग भी हमें यहाँ पर मिल सकती है, इसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने टोमेटो फ्लू के बारे में देखा था, इट इज़ नॉन कंटेजियस, बिल्कुल ठीक है। क्या 5 साल से कम आयु के बच्चों में होती है, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है, ये भी करेक्ट हो जाता है। फिर जल्दी से बताएं हमारा जो नेवल एनसाइन है ये कौन से कलर का है, ये ऑक्टेगनल शेप का है, ब्लू कलर का है, ये हमने देखा था। मॉक्सी के बारे में डिस्कशन किया था, मॉक्सी क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है मास के ऊपर प्रोड्यूस करने में दूसरे लोगों को भी, आने वाले एक्सप्लोरर्स को हेल्प करेगा। निमोनिया को लेकर देखा था हमने, अंडर 5 एज के अंदर हमने देखा है ज़्यादा जो फर्टैलिटीज़ हैं वो इसकी वजह से होती हैं। एट द सेम टाइम इट कैन बी कोज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, किसी भी वजह से ये हो सकता है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चले थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, देयर इट वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तेजस के बारे में कि मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट में हमने जो एक्सीडेंशियल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट है इसके बारे में जाना था, कौन लेकर आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको लेकर आता है। और NCRB का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन फॉर टुडे, जो कि प्रीलिम्स के अंदर मैं आपसे पूछूंगा। G7 के बारे में डिस्कशन किया था, G7 में इंडिया मेंबर नहीं है, कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है वो हमने देखा था, और इन्हीं कंट्रीज ने B3W बनाया है जो कि BRI को काउंटर करेगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ के MP के सस्पेंशन की बात करी थी हमने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर के हाथ में ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है, और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन के हाथ में ये चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर MP जो है उनको एक पर्टिकुलर सेशन के बियॉन्ड सस्पेंड नहीं किया जा सकता और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको लेकर बात नहीं करता है। लास्ट में हमने डिस्कशन किया था ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर, 5 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी एक कंडीशन जिसकी वजह से फेवरेबल कंडीशन बन जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए। चलिए प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछ लेता हूँ जो हमने डिस्कस करना है आज। पहले आपको विनर का नाम बता देता हूँ। तो मैंने आपसे आर्टिकल 19 के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर रूपल ने करेक्ट आंसर दिया है, सो रूपल इज द विनर ऑफ द डे। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, NCRB, इवन तो मैंने आपको बताया नहीं है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आज के लेक्चर के अंदर, लेकिन पहले डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो गूगल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर जरूर बताइएगा। NCRB कहाँ पर लोकेट करता है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। मेंस का क्वेश्चन डेफिनेटली अनुराग को ये पसंद आएगा। डू यू थिंक G7 इनिशिएटिव ऑफ B3W कैन काउंटर BRI ऑफ चाइना, जो B3W इनिशिएटिव हमने देखा, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये जो है आपका, क्या ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सकता है। इसको आपको 250 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना, आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर इसके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि वो सही होगा आंसर। नाउ अगर आपके पास नोटिफिकेशन मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करिएगा, जितने भी वीडियोस आते हैं चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या स्टैटिक के हों वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जो टॉपर्स होंगे उनके नाम भी नेक्स्ट टाइम से मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।